इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। अचानक अगर कानून वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या कर। उसमें जो कुछ भी बात होगी व्यवस्था बिगड़ो सुधरो पर हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, तड़के वहाँ चलना। तो मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूँ। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लगती है। बताओ बुलडोजर वहां क्यों नहीं चला रहे लखीमपुर में, जहां पर मंत्री पुत्र ने 4 किसानों की हत्या की और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए पहले चरण में ही। दोस्तों नमस्कार। आज हम 2022 में हुए 5 राज्यों के उपचुनाव का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। मैं जो सबसे बड़ा कारण मानता हूं वो है एक बीजेपी का कुशल मैनेजमेंट, और बीजेपी का नहीं, आरएसएस का कुशल मैनेजमेंट। नीचे से ऊपर तक, जैसे पन्ना प्रमुख, सबसे नीचे गली प्रमुख, फिर ग्राम प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला प्रमुख, हर सतर पर बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट रही। इसके उलट कांग्रेस पार्टी का तो कई जगह जिला अध्यक्ष भी नहीं था। एक जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कांग्रेस की, वो 100 साल पुरानी बूढ़ी पार्टी है। जो आजादी के टाइम पर नेता थे, जो निस्वार्थ भाव से नेता थे, आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति कर रही है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस युवराजों की पार्टी है और ये दिल्ली बेस्ड पार्टी है। दिल्ली में बैठकर ड्राइंग रूम में बाइट देते हैं, वहीं पे जो चमचागिरी करने पहुंच गए उन्हीं को अहमियत देते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि आम आदमी कांग्रेस से दूर होता चला गया। जबकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य विपक्षी दल सपा रालोद गठबंधन था। उनके पास साधनों की कमी थी। सिर्फ एक किसान आंदोलन उनका सबसे बड़ा हथियार था। जनता की नाराजगी जो बीजेपी के प्रति उपजी थी, किसान आंदोलन से, लखीमपुर खीरी से, वह दूसरी घटनाओं से, उन्हें बुनाने में ये ज़्यादा सफल नहीं हो सके। मैं तो ये कहूँगा जो 125 सीट सपा रालोद गठबंधन को मिली है, वो उनमें से 100 सीट किसान आंदोलन के कारण और राकेश टिकैत के कारण मिली है। इतना बड़ा असंतोष कि बीजेपी के लीडर जलसा जुलूस भी नहीं करने पा रहे थे। इतनी विषम परिस्थितियों में जो बेस लेवल कार्यकर्ता थे बीजेपी के, उन्होंने मेहनत की और बूथ लेवल पर हारी हुई बीजेपी को जिता दिया। ये था मुख्य कारण बीजेपी की जीत का यूपी में। जो रीजनल पार्टियां हैं वो ज्यादातर एक परिवार की पार्टियां हैं, वो अपने सिवाय किसी को आगे आने नहीं देती। यही कारण है कि उनमें मैनेजमेंट की कमी है। इन चुनाव के विश्लेषण करते हुए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हार जीत का कारण एक नहीं होता, अनेक होते हैं। जैसे सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और पद के दुरुपयोग को भी कुछ लोग इसमें विशेष स्थान देते हैं। डबल इंजन सरकार, यानी कि सेंटर में भी बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी,
इससे अफसरशाही को साधने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बीजेपी को मिली। और ये स्वाभाविक है, जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी ये दोष लगा था कि उसने सत्ता का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और धोखाधड़ी से इलेक्शन जीता। और कोर्ट ने भी माना कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 5-6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया। इसी तरह और भी कारण हैं, जैसे मीडिया हमेशा सरकार के साथ रहता है और इस बार भी रहा। कुछ नेताओं का रोल भी कंट्रोवर्शियल रहा, जैसे मायावती और ओवैसी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की और वो हुई। मायावती का जो एक नंबर का दुश्मन थी वो थी सपा। मायावती जी ने ये माना जाता है कि सपा के विरोध में काम किया, जिसका कि बीजेपी को फायदा हुआ। जो फैमिली बेस्ड पार्टी है वो किसी बाहर के आदमी को सहन नहीं करती कि वो ऊपर आए। ये तो था यूपी का विश्लेषण। अब आते हैं पंजाब पर। जैसा कि मैंने पहले बोला, कांग्रेस का नेता तभी काम करता है जब उसके हाथ में मलाई का कटोरा हो। अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस ने कितने साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन जैसे ही उनसे मुख्यमंत्री पद लिया गया उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दूसरी कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी पंजाब में रही, उन्होंने एक बाहर से आए हुए नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कॉमेडियन है, क्रिकेटर है, उस पर विश्वास जताया, जबकि अपने आदमियों पर नहीं। ये उन्हीं का परिणाम है जो कांग्रेस को इतनी बुरी दुर्गति झेलनी पड़ी। उन्होंने अमरिंदर को हटा के सिद्धू को खुश करने के लिए चन्नी को लगाया, लेकिन सिद्धू को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी, वो इससे भी खुश नहीं हुए। और ना कांग्रेस इधर की रही ना उधर की रही। दूसरी तरफ जब कांग्रेस राज कर रही थी 5 साल थे, तो आम आदमी पार्टी घर घर द्वारे द्वारे जाकर अपनी ताकत बढ़ा रही थी। और इसी का परिणाम है कि बड़े कॉमन आदमियों ने, कोई मोबाइल की दुकान पर काम करता था, कोई मजदूरी करता था, बड़े बड़े दिग्गजों को हरा दिया। पंजाब में सारे दिग्गज, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, सभी हार गए। और जनता ने ये दिखा दिया कि पैसे वालों के आगे भी आम आदमी ताकत रखता है। बादल परिवार के तो कहने क्या, राज करते करते वो रॉयल फैमिली बन चुके थे और जनता के बीच जाने में गुरेज करते थे। ये था चुनाव का विश्लेषण। और दोस्तों, अखिलेश के तर्कस में एक तीर था, बीजेपी के तर्कस में तीर ही तीर थे, महारथी ही महारथी थे। ये यूपी में, पर्टिकुलरली यूपी में मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि बड़ा राज्य है, बीजेपी के जीत के कारण ये थे। जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचार आप तक पहुंचा सकूं और खबरों की खबर आप तक पहुंचा सकूं। जय भारत, जय हिंद।